पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। अब अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से की है। का लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला लेवल जो है। हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। मेरे घर में सिर्फ मेरे मदर और फादर की अरेंज हुई है, बाकी जितने लोग हैं ना सब लिव इन में रह चुके हैं। कोई 6 महीने रहो। हमारे यहाँ इसको धंधे वाली बोला जाता है, ये सब हमारा कल्चर नहीं है। धंधे वाली। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा वहां के ले गई। तब तक वहां से गरुड़ जी गुजरे, गरुड़ जी जाके अगस्त जी से मिले, अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट मतलब जहर की किट। विष मतलब जहर की किट। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा। स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती। गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो। वाल्मीकि महाराज ने स्वयं रामायण में कहा, स्त्रिय स्वपोषण परा वेश्या आचरण तत्परा पति वाक्य मना मृदा सदा अन्न गृह तत्परा दूसरेषु करशति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। कि एक समय मैंने नहीं कहा ये, एक समय ऐसा आएगा कि स्त्रियां स्वयं के पोषण में लगी रहेंगी, वेश्याओं जैसा आचरण होगा और अपने पति की आज्ञा ना मान के, अपने पति की आज्ञा बोल दीजिए, अपने पति की आज्ञा ना मान के, अपने पति की आज्ञा मान के दूसरा घर में जाएंगी। फिर तो सब बोले, क्योंकि आप लोग स्त्री की पूजा कर सकते हैं, स्त्री को पसंद भी कर सकते हैं, लेकिन स्त्री की स्वतंत्रता आप लोगों को पसंद नहीं है। स्वतंत्रता की भी सीमाएं होती हैं। नहीं, कौन है? इस वजह से पेपराजिस तो उनका मजाक बना ही रहे। वाह क्या सीन है। हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, आप लोग नहीं होते हो। बोलिए यदि चेतना आप कुत्ते बिल्ली कहने से भी कुछ नहीं होगा, भगवान पहन करके अपने आप को साधु कहने से कुछ नहीं होगा। हम बिल्कुल माँ बाप डांटे बच्चों को तो इनको आपत्ति है, पर आजकल कुछ लड़की कुछ लड़के अर्धनग्न घूमे उससे आपको आपत्ति नहीं है ना? जस्टिफाई नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी शब्द भारत में नहीं बता है जो इस बात को जस्टिफाई करे कि आप मल्टीपल रिलेशंस को डेवलप करेंगे और उसके बाद अपने आप को सती साहब जस्टिफाई कर रहा है। कहां की बात कहां लेकर जा रही है? में सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, हेलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे। क्या बदमाश आदमी हमने नहीं देखा है। कथावाचक के नाम पर कलंक है ये आदमी। आप लोग जस्टिफाई करते हो, आप लोग ये कहते हो कि आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, आप धर्म को बदनाम कर रहे हो, आप गुरु बनने की बात करते हो, लेकिन आप लोग खुद ये कहते हो कि इसमें दंगा मारना चाहिए। आप लोगों को शर्म चाहिए और कि आपके चैनल पर महादंगल पर हमारे शास्त्रों को दाएं बाएं कर प्रस्तुत किया जाता है। आप टोकते नहीं हो। उन्होंने कहा रावण साधु के वेश में आता है। कितना बड़ा प्रमाण महर्षि वाल्मीकि की रामायण और रामचरितमानस में अगर इसका वर्णन है तो प्रमाण कीजिए। ऐसा अज्ञानी आदमी, इतना अज्ञानता, मैं तो हैरान हूँ। हद हो गई भाई, पता नहीं इतना अज्ञानता भरा पड़ा है। आप बताइए कैसे आप लोग बाबा हैं, आपको पता नहीं है कि स्त्रियां क्यों नहीं लेट कर प्रणाम? आप बताइए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। देखिए आज मैं इतना लाउड नहीं बोल सकती, ऑलरेडी मेरी तबीयत खराब है। प्लीज मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। बात बहुत सच है, लेकिन एक सेकेंड शांत हो जाइए। अरे बोल कौन रहा है? आपके दिमाग पे हावी हो गई हमारी आवाज, कमाल है। आयुर्वेदिक कफ सिरप आप लीजिए प्लीज, संतुलन खराब हो गया। कमाल है, कोई लग रहा है कुछ भी बकवास कर रहे हो, कुछ भी बोलोगे। ये अपनी घर की महिलाओं पे ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा, मुझ पे नहीं। भारत माफ नहीं करेगा। भारत का नौजवान माफ नहीं करेगा। शर्म करो। इस
देश के संविधान ने सबको बोलने की आजादी दी है। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं। मैं शादीशुदा सिर्फ घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। बैठेंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे। अरे अपमान करवाने आते हैं क्या? अपमान करने आते हैं क्या? समय देने आते हैं। बहुत हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमें खेद है। घबराना नहीं हो, हमारा तो रोज का है। अनिरुद्धाचार्य लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारी वाणी से ही समाज में सुधार आने की संभावना जागी है। दर्शक को देखा आपने अपना पसंदीदा शो, जिसमें हमारा रोज का यही नाटक है, यही हंगामा, यही तमाशा हमारी टीआरपी चमकाती है। अगर हम चिल्लाएंगे नहीं तो स्टूडियो में लोगों को लड़ाते दिखाएंगे नहीं तो हमको मज़ा नहीं आएगा। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हंगामा मचाना ही हमारी असली पहचान है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।